हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करेंगे एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के बारे में। तो ये वीडियो सेमेस्टर 3 के उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट, और जो बच्चे इग्नू में पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये कंप्लीट सीरीज इग्नू वालों के लिए बनाई गई है और ये इग्नू के स्टडी मटेरियल के अकॉर्डिंग ही है। तो चलो देखते हैं आज का कंसेप्ट। तो जो हम पढ़ने वाले थे वो थे यूनिट नंबर 4। अब यूनिट नंबर 4 था क्या? चॉइसेस अंडर अनसर्टेनिटी एंड इनटेम्परल चॉइस। तो अनसर्टेनिटी हम डिस्कस कर चुके हैं, हम डिस्कस कर रहे थे अब इनटेम्परल चॉइस, और ये इसका हमारा अगला पार्ट होने वाला है। कुछ टॉपिक्स मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं और उम्मीद है आप लोग हर एक लेसन को टॉपिक वाइज ही देखते हुए आ रहे हैं, ठीक है, ताकि आपके हर एक कंसेप्ट टॉपिक वाइज ही जुड़ते चले जाएं। और ये हमारा इस यूनिट नंबर 4 का आखिरी कंसेप्ट होने वाला है, यानी कि आखिरी वीडियो होने वाली है। इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पर जाए 9667836336 यहाँ पे व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं। अब हम चालू करते हैं कंसेप्ट। तो जब हम कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं तो इससे पहले मैं एक और इंपॉर्टेंट बात बता दूं, जो बच्चे इस वीडियो को कॉलेज अड्डा पे देख रहे हैं, ठीक है, वहां पे मतलब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा इग्नू अड्डा का, आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। आने वाली फ्यूचर में जो भी इग्नू की वीडियोस होंगी, मैं अभी फिलहाल के लिए तो इस चैनल में भी डाल रहा हूँ कॉलेज अड्डा पे भी, लेकिन इग्नू अड्डा पे ही अपलोड करनी शुरू करूंगा, यानी कि फ्यूचर में ये सारी वीडियोस जो इग्नू के लिए बनाई गई है वो सबकी सब कॉलेज अड्डा पे प्राइवेट कर दी जाएगी, ठीक है। तो प्लीज़ थोड़ा आगे उस चैनल को भी सपोर्ट कर देना और उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। अब हम चालू करते हैं कंसेप्ट। तो कंसेप्ट क्या है हमारे पास यहाँ पे? प्रेफरेंसेस ओवर 2 टाइम पीरियड्स इन डिफरेंस कर्व, कि 2 टाइम पीरियड के अंदर कैसे एक कंज्यूमर सोचता है, कैसे एक कंज्यूमर अपनी कंजप्शन को यहाँ पे कंजप्शन को लेकर डिसीजंस लेता है, वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हम लोगों ने इनटेम्परल जो चॉइस है या फिर डिसीजन है उसके बारे में बात कर ली थी। वो उसका मतलब क्या था कि एक कंज्यूमर अलग अलग टाइम पीरियड को लेके अपनी कंजप्शन को किस किस लेवल तक इंक्रीज करता है, किस लेवल तक डिक्रीज करता है, कब कंजप्शन ज़्यादा करता है, कब कंजप्शन कम करता है, कब सेविंग ज़्यादा करता है, कब सेविंग कम करता है, ये सब हम देख चुके थे, है ना। हम लोगों ने यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये डिस्कस किया था कि जब भी एक कंज्यूमर अपनी प्रेजेंट कंजप्शन को इंक्रीज करता है या फिर अपनी इनकम से फालतू कंज्यूम करता है तो उसकी सेविंग क्या हो जाती है? उसकी सेविंग हो जाती है नेगेटिव। और सेविंग नेगेटिव होने का मतलब क्या है? यानी कि वो लोन लेगा या तो, और जब सेविंग नेगेटिव होगी वो लोन लेगा तो उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, यानी कि उसकी फ्यूचर कंजप्शन पे खतरा पैदा हो जाता है, यानी कि फ्यूचर में अब उसे कम गुड्स और कम सर्विसेज कंज्यूम करनी होगी, क्योंकि उसका एक फ्यूचर इनकम का पार्ट, ठीक है, वो लोन को पे करने में जाएगा और इंटरेस्ट को पे करने में जाएगा, जिसकी वजह से उसकी फ्यूचर कंजप्शन कम हो जाती है। लेकिन इसका ही दूसरा सिनेरियो क्या होता है? जब एक रैशनल कंज्यूमर यानी कि एक समझदार कंज्यूमर डिसीजन इस प्रकार से ले कि वो अपनी इनकम से कम खर्चा करे, यानी कि सेविंग को बढ़ाए, और जब सेविंग को बढ़ाएगा तो वह क्या? उसे इन्वेस्ट करेगा, वहां से रिटर्न्स जनरेट होंगे, वहां से इंटरेस्ट के तौर पे पैसा आएगा, तो वो फ्यूचर में ज्यादा गुड्स और सर्विस कंज्यूम कर सकता है, क्योंकि एक तो पहली बात उसके पास सेविंग के तौर पे पैसा पड़ रखा हुआ है, वो उसे यूज कर सकता है कंजप्शन के लिए। दूसरा, उस पैसे पे भाई इंटरेस्ट भी तो आ रहा है, उसे भी कंज्यूम कर सकता है। तो जो पहले वाला कंज्यूमर था, जो पहले वाला सिनेरियो था, वहां पे कंज्यूमर को फ्यूचर में नुकसान झेलना पड़ रहा था, लेकिन दूसरा सिनेरियो आया, वहां पे फायदा देखने को मिला है कंज्यूमर को दूसरे सिनेरियो के अंदर। क्यों? क्योंकि वहां पे वो प्रेजेंट कंजप्शन सैक्रिफाइस कर रहा है फ्यूचर कंजप्शन को बेटर करने के लिए। तो यही चीज है। अब इसको हम समझेंगे इंडिफरेंस कर्व के माध्यम से। अभी इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? जहां पे कंज्यूमर इंडिफरेंट हो जाएगा कि मैं किस टाइम पीरियड में कंजप्शन करूं, मैं अभी कंज्यूम कर लूं या फिर अभी सेव करके फ्यूचर में ज्यादा कंज्यूम कर लूं। तो इसी को बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व के हिसाब से इनटेम्परल चॉइस को बनाना। तो ये देखते हैं यहाँ पे, तो ईच इंडिविजुअल हैज इन डिफरेंट प्रेफरेंसेस। हर एक इंडिविजुअल की अपनी डिफरेंट प्रेफरेंसेस होती है। सम वांट टू कंज्यूम ऑल टुडे, कुछ ऐसे होते हैं सोचते हैं आज ही सारा कंज्यूम कर लूं, पता नहीं वो लोग होते सोचते हैं कल हो ना हो, जो कर लेते हैं आज ही कंज्यूम कर लेते हैं। वेल सम माइट वांट टू सेव ऑल टुडे, कुछ सोचते हैं कि मैं आज सारा बचा लेता हूं, आज सारा बचा लूंगा तो कल फ्यूचर में अच्छा कंज्यूम कर लूंगा। बट मेरे हिसाब से ये दोनों सिचुएशन बहुत गंदी होती है। दोनों ही लोग जो हैं यहाँ पे कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को बेकार कर लेते हैं, या फिर मैं एक तरह से इसे इरेशनल सोच मानता हूँ, बेकार सोच मानता हूँ। क्यों? उसका रीजन भी देता हूँ आप लोगों को। अगर किसी कंज्यूमर ने ये सोचा कि भाई फ्यूचर क्या होगा, किसी ने देखा है फ्यूचर में जिंदा रहेंगे भी या नहीं रहेंगे, तो हमारे पास जो भी इनकम है उसे आज कंज्यूम कर लेते हैं। तो भाई फ्यूचर तो हम सबको पता है अनसर्टेन है, तो फ्यूचर में कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आई, किसी भी तरह की दिक्कत आई, तो उससे वो नहीं संभलेंगी, वो फाइनेंशियली उसका मामला बिगड़ जाएगा। क्यों? उसके पास कोई भी सेविंग ही नहीं है। और एक वो पर्सन सोचता है सब कुछ बचा लूं,
हूँ तो भाई वो ऐसी जगह भी खर्चा करना शायद कम कर देगा जो खर्चे जायज हो सकते हैं। तो ऐसे केसेस में क्या होगा, फिर से वो अनसर्टेनिटी में फंस जाएगा और फ्यूचर में कुछ दिक्कतें उसे भी कुछ दिक्कतों का सामना उसे भी करना पड़ सकता है। यानी कि दोनों सिचुएशंस ही जो है ना कहीं बेकार होती हैं। बट ये कंज्यूमर प्रेफरेंस है तो मैंने लिख दिया है। और ऐसे बहुत से कंज्यूमर्स होते भी हैं जो सारा सोचते हैं मैं आज ही कंज्यूम कर लूं और कंज्यूम करते भी हैं। और कुछ ऐसे भी सोचते हैं सब कुछ बचा लेता हूं, बाद में देखेंगे, बाद में कंज्यूम करेंगे। देयर माइट बी सम हु वुड वांट टू सेव मोर टुडे, लेकिन इनमें से कुछ जो सोचते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बचा लेता हूं। हाँ, ये मैं ठीक मानता हूं कि वो कोशिश करते हैं कि फिजूल खर्चे नहीं करने, जो पैसा मुझे बचाना है वो मैं बचा लेता हूं टुडे टू एंजॉय हायर कंजप्शन इन फ्यूचर, क्योंकि वो फ्यूचर में अच्छी कंजप्शन एंजॉय करना चाहते हैं। व्हाइल देयर आर अदर्स हु एंजॉय ग्रेटर कंजप्शन टुडे, लेकिन वो लोग जो अगर आज ज्यादा कंजप्शन करेंगे थ्रू बोरोइंग, पैसा उधार लेके या फिर अपनी इनकम में कुछ भी ना बचा के फिजूल खर्चे करके, ठीक है, दे दस आर लेफ्ट विद लेसर इनकम, तो उनको फ्यूचर में कम इनकम रहेगी, उनके पास लेसर इनकम टू कंज्यूम इन फ्यूचर, यानी कहीं ना कहीं अपने फ्यूचर में अपनी कंजप्शन कम करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया अलग अलग सिनेरियोज को कि कैसे लोग अलग अलग टाइम पीरियड में अपनी सोच रखते हैं, कैसे कंज्यूमर सोचता है ना। तो ये तो हो गया पहला पॉइंट डिफाइन। अब आगे समझते हैं डाउनवर्ड और नेगेटिव स्लोप ऑफ आईसी, कि हम सब जानते हैं आईसीआई स्लोप क्या होता है, नेगेटिव होता है, डाउनवर्ड होता है। क्यों होता है वो समझते हैं। इंप्लाइज दैट एन इंक्रीज इन कंजप्शन इन वन पीरियड, कि अगर एक कंज्यूमर किसी भी एक पीरियड में अपनी कंजप्शन को इंक्रीज कर रहा है, मस्ट बी अकम्पेन्ड बाय डिक्रीज इन कंजप्शन इन अनदर पीरियड, उसे दूसरे पीरियड में कंजप्शन कम करनी पड़ेगी, है ना। तो वो चीज होती है सो एज टू कीप द सेटिस्फैक्शन, ठीक है, और सेटिस्फैक्शन लीव कांस्टेंट। और हाँ, एक चीज और, हम यहाँ पे सेटिस्फैक्शन को कांस्टेंट मान लेते हैं। सेटिस्फैक्शन कांस्टेंट क्यों? क्योंकि देखो आईसी है, आईसी पे सेटिस्फैक्शन लेवल क्या रहेगा, सेम रहेगा। यानी कि आप फ्यूचर में कंज्यूम करो चाहे प्रेजेंट में कंज्यूम करो, आपका सेटिस्फैक्शन लेवल क्या रहेगा, सेम रहेगा। कुछ लोग अभी जी लेते हैं, कुछ लोग बाद में जी लेते हैं, सबका अपना तरीका होता है। कुछ लोग प्रेजेंट में कंज्यूम कर रहे होंगे, कुछ लोग फ्यूचर में कंज्यूम करेंगे। बट मेरा पता नहीं क्यों ऐसा मानना है कि फ्यूचर में कंजप्शन वाला फिर भी बेटर रहता है और वो ज्यादा गुड्स एंजॉय कर पाता है। उसका रीजन हम समझते हैं। एक चीज तो देखो, जो प्रेजेंट में ज्यादा कंज्यूम कर रहा है उसका क्या फर्क पड़ेगा। जब एक पर्सन ज्यादा कंज्यूम करेगा वो पैसा लोन पे लेगा, अपनी इनकम से फालतू खर्च कर रहा है, यानी कि सेविंग्स नेगेटिव है, पैसा लोन पे लेगा, ठीक है, उस लोन पे इंटरेस्ट भी पे करेगा और उस लोन का प्रिंसिपल अमाउंट भी उसे पे करना पड़ेगा फ्यूचर में, यानी कि उसके ऊपर रिवर्स कंपाउंडिंग यूज होगी फ्यूचर में। मेरा पर्सनली ऐसा मानना है, बाकी लोगों का पता नहीं, क्योंकि मैं एक इन्वेस्टर भी हूं तो मैं थोड़ा सा फाइनेंस के बारे में सोचता हूं कि फाइनेंस कैसे हैंडल किया जाए। लेकिन जो पर्सन फ्यूचर में कंज्यूम करेगा तो वो अभी अपना पैसा बचा रहा है, अब वो पैसा बचा रहा है, एक तो उसके से प्रिंसिपल अमाउंट बचा रहेगा, दूसरा उस पैसे को वो कंपाउंड कर रहा है कहीं ना कहीं पे इन्वेस्ट करके, तो उसे इंटरेस्ट भी मिल रहा है, यानी कि पैसा वो एक अच्छी खासी वेल्थ बन जाएगी फ्यूचर के लिए। और जब वो फ्यूचर में कंज्यूम करेगा तो वो ज्यादा गुड्स और ज्यादा सर्विसेज कंज्यूम कर सकता है, क्योंकि हम सबको पता है कंपाउंडिंग की पावर क्या होती है। यानी कि एक पर्सन जो कंज्यूमर ए है, ज्यादा कंज्यूम कर रहा है प्रेजेंट में, वो अपने ऊपर रिवर्स कंपाउंडिंग यूज करवा रहा है ना, उसे लोन पे इंटरेस्ट देना पड़ रहा है बार बार। तो दूसरा कंज्यूमर है वो इंटरेस्ट लेके आ रहा है, तो वो और ज्यादा कंजप्शन कर सकता है फ्यूचर में, यानी कि फ्यूचर में वो एक अच्छी लाइफ जी सकता है ज्यादा गुड्स के साथ। लेकिन बट हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं आईसी कर्व को, तो मैं पे मान के चलेंगे कि कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन ओवरऑल सेम रहता है, चाहे वो आज कंज्यूम करे चाहे वो फ्यूचर में कंज्यूम करे, ठीक है। तो उस सिनेरियो को देखते हुए अब अगला पॉइंट देखते हैं, कन्वेक्स प्रेफरेंसेस आर रिफ्लेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। जो कन्वेक्स प्रेफरेंसेस हैं वो रिफ्लेक्शन होते हैं डिक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का, विच सिंपली मींस दैट एन कंजप्शन इज एन पीरियड इंक्रीजेस मोर एंड मोर, कि अगर कंजप्शन ज्यादा उसको बढ़ा रहा है, द इंडिविजुअल विल प्रेफर टू सैक्रिफाइस सब्स्टिट्यूट लेसर एंड लेसर अमाउंट ऑफ कंजप्शन। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी फ्यूचर में कोई बायर, कोई कंज्यूमर इतना भी इरेशनल नहीं हो सकता कि वो सोचे कि मैं प्रेजेंट में कंजप्शन करता रहूं और फ्यूचर में चाहे कितना ही सैक्रिफाइस करना पड़े मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ऐसी सोच एक कंज्यूमर नहीं रखता है। अकॉर्डिंग टू इंडिफरेंस कर्व वो सोचता है कि मैं प्रेजेंट कंजप्शन भी बढ़ाता रहूं लेकिन फ्यूचर में मुझे कम से कम सैक्रिफाइस करना पड़े। कहीं ऐसा पॉसिबल ना हो कि मैं फ्यूचर में इतना ज्यादा परेशान हो जाऊं, इतना ज्यादा डेट ट्रैप में फंस जाऊं कि फ्यूचर में मैं कुछ कंज्यूम ही नहीं कर पा रहा, उल्टा मेरी फैमिली, मैं खुद फाइनेंशियल प्रॉब्लम में फंस चुका हूं।
तो उस चीज से बचने के लिए जो है वो चीज करता है कि मैं प्रेजेंट कंजम्पशन तो इंक्रीज करूंगा ही करूंगा, बट मैं सैक्रिफाइस भी कम से कम करना चाहता हूं चीजों को। ये भी दिखाता है इस इंडिफरेंस कर्व का कन्वेक्स होना। तो कंज्यूमर ऑप्टिमल इज अचीव्ड वेयर द इनटेम्परल बजट कांस्टेंट इज टेंजेंट टू कन्वेक्स इंडिफरेंस। अब चीज एक चीज ध्यान रखना कि कंज्यूमर का ऑप्टिमल उस पॉइंट पे अचीव होगा जहां पे आईसी कर्व बजट लाइन के टेंजेंट है, बजट लाइन के टेंजेंट है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, इसको भी हम आगे डिस्कस भी करेंगे क्या चीज है। अब इसका स्लोप देख लेते हैं। तो इसका जो स्लोप बनेगा इंडिफरेंस कर्व का वो बनेगा du अपॉन dc1 du अपॉन dc2। इसे डेरिवेटिव का सिंपल बोलते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं हम यूटिलिटी का कंजप्शन 1 पार्शियलिटी का कंजप्शन सेकंड पीरियड। तो ये कंजप्शन 1 का मतलब क्या है कि कंजप्शन इन फर्स्ट पीरियड, कंजप्शन इन सेकंड पीरियड, और ये बराबर होगा -1 प्लस में r। इसको मैंने प्रीवियस टॉपिक में भी डिस्कस किया था कि इसका स्लोप क्या होता है -1 माइनस r, और ये r यहाँ पे क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कह सकते हो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कह सकते हो। अब आगे समझते हैं केस ऑफ अ बोरोवर एंड अ लेंडर। तो फिलहाल हम इसे रेट ऑफ इंटरेस्ट डिस्कस करेंगे, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है सिंपल सा मतलब हो गया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कोई पे करेगा, किसी को मिलेगा। पे वो करेगा जिसने इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखी, जिसे उधार लेना पड़ रहा है, बोरो करना पड़ रहा है पैसे को ताकि वो अपनी प्रेजेंट कंजप्शन को बढ़ा सके, और इंटरेस्ट मिलेगा उसको जिसने पैसा सेव कर रखा है, जिसने इन्वेस्ट कर रखा है, उसको इंटरेस्ट रेट मिले। ठीक है, तो वो चीज होती है। तो यहाँ पे ये आर दोनों के लिए ही है। अब समझते हैं केस ऑफ अ बोरोवर एंड अ लेंडर की बोरोवर और लैंडर का केस किस तरीके से डिफर करता है। तो समझते हैं बोरोवर लैंडर। बोरोवर कौन, जो पैसा उधार लेता है, लैंडर जो उधार पैसा देता है। तो कंज्यूमर चूजेस टू बिकम सेवर और बोरोवर। अच्छा हाँ, एक मिनट और, जो ये बात कितना मैंने ऑप्टिमल चॉइस वाली, उसका कर्व ये है, उसका कर्व भी डिस्कस करो। देखो ये कर्व, ये मैंने आपको पहले भी दिखाया था, y2 प्लस में y1 1 प्लस r, यानी कि यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे जो है ये कौन है हमारा सेवर, और यहाँ पे कौन है बोरोवर। बोरोवर यानी कि ये वो पर्सन है जो अपनी कंजप्शन स्टार्टिंग में कम रखता है ताकि फ्यूचर में कंजप्शन को बढ़ा सके। इसलिए आप देखो कि इसको सोल्व भी करोगे, हमने करवाया भी था कि y1 को ब्रैकेट के अंदर भेजूंगा मैथ्स के हिसाब से, तो y1 की 1 से मल्टीप्लाई होगी, और 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, y1 रहेगा और प्लस में y1 r भी रहेगा। इसका देखो, तो ये फ्यूचर में ये चीज कंज्यूम करेगा अपनी इनकम के दोनों हिस्से, y1 y2 और r, यानी कि जो उसे इंटरेस्ट मिला है अपने उस पैसे पे जो उसने बचा के इन्वेस्ट कर रखा था कहीं पे, तो उसे वो भी फ्यूचर में कंज्यूम करने का मौका मिलेगा। दूसरा ये बोरोवर है, उसकी y1 और y2 पे उसका इंटरेस्ट भी लगेगा, यानी कि उसे जो भी उसकी इनकम है वो उससे भी कम कंज्यूम कर पाएगा। क्यों कम कंज्यूम कर पाएगा भाई, ब्याज तो जा रहा है, जो पैसा उसने लोन पे लिया उसका ब्याज भी जाएगा, और ब्याज जाएगा तो वो अपनी इनकम से भी कम कंज्यूम कर पाएगा। तो ऑप्टिमल कंजप्शन बंडल इन 2 पीरियड्स, तो ये है ऑप्टिमल कंजप्शन बंडल 2 पीरियड का, जहां पे आईसी कर्व बजट कांस्टेंट को टच कर रहा है। और आपको याद है, शायद याद भी होगा कि जब मैंने आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में समझाया था, वहां पे मैंने एक चीज डिस्कस करी थी कि जब बजट लाइन टेंजेंट होता है इंडिफरेंस कर्व के, तो वो पॉइंट होता है कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम। याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, याद थोड़ी कमजोर हो गई है, प्रीवियस वीडियोस देख लेना जहां पे मैंने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ाया था, वहां पे मैंने ये चीज भी डिस्कस की थी। अब अगले पॉइंट पे आते हैं। तो कंज्यूमर चूजेस टू बिकम सेवर एंड बोरोवर। तो अगर केस फर्स्ट को देखें हम, तो केस ऑफ सेवर, तो ये सेवर का केस है। सेवर का केस यानी कि जो पैसा बचाता है अपनी कंजप्शन को स्टार्टिंग में कम करता है फर्स्ट पीरियड के। तो अगर आप इस पॉइंट को ध्यान से देखो तो ये है C1 कंजप्शन इन फर्स्ट पीरियड, ये है कंजप्शन इन सेकंड पीरियड। तो कंज्यूमर कंज्यूम कहाँ पे कर रहा है, कंज्यूमर को कंज्यूम करना चाहिए यहाँ पे जहाँ पे टच कर रहा है, लेकिन कंज्यूमर कहाँ पे कर रहा है, यहाँ पे कंज्यूम कर रहा है। इसको यहाँ पे देखते हैं। तो इन केस ऑफ सेवर, जो सेवर के केस की बात करते हैं कि वो पर्सन जो स्टार्टिंग में पैसा बचाता है ताकि उस पैसे को इन्वेस्ट करके फ्यूचर में कंज्यूम कर सके। इंडोमेंट पॉइंट इन गिवन बाय पॉइंट E1, तो इंडिवन जो पॉइंट है वो E1 से दिखाया जाएगा। ठीक है, वो चीज हो जाएगी यहाँ पे हमारे पास। अब इसके बाद क्या आता है, ई वेयर C1 इक्वल्स टू y1, जहाँ पे C1 किसके बराबर है, y1 के बराबर है। तो C1 और y1, तो ये हमारा y1 है, ठीक है, और हमारे पास C1 है। आप इसे पॉइंट ई मान सकते हैं यहाँ पे, C1 y1, ठीक है, और क्या है, एंड C2 y2। वी कैन सी दैट here that the choice made by C1 C2 is to be left of the endowment। तो ये endowment E के लेफ्ट में है, तो बिल्कुल लेफ्ट में है। given by tangency of indifference curve, और ये दिखा रहा है कि यहाँ पे जो IC है वो टेंजेंट है, ठीक है, indifference curve के। and in temporal budget constant that is the consumer, और ध्यान रखना इसे in temporal budget constant क्यों बोला गया है, क्योंकि ये बजट शो कर रहा है अलग अलग 2 टाइम पीरियड्स का।
दैट इज द कंज्यूमर चूजेस कंज्यूम एट पॉइंट ए, जहां पे कंज्यूमर चूज करता है मैं ए पे कंज्यूम करूंगा, वेयर C1 इज लेस देन, मतलब वो ए पे कंज्यूम कर रहा है, यहां पे कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, जहां पे C1 क्या है, लेस देन है Y1 के, यानी कि जहां पे जो ये गुड्स कंज्यूम कर रहा है C1 वो उसकी इनकम से कम है, यानी कि वो अपनी इनकम का कुछ पार्ट सेव कर रहा है, हेंस द कंज्यूमर सेव्स इन पीरियड 1, तो कंज्यूमर पीरियड में सेव कर रहा है, विल एंजॉय अ ग्रेटर कंजप्शन इन पीरियड 2, ताकि पीरियड 2 में एक ग्रेटर कंजप्शन की तरफ जाया जा सके। अब पढ़ते हैं सेकंड केस को। अगर मैं सेकंड केस की बात कर रहा हूं तो व्हेन कंज्यूमर चूजेस टू बिकम बोरोवर, जब कंज्यूमर पीरियड 1 के अकॉर्डिंग बोरोवर बन जाता है, ऑप्टिमल एलोकेशन गिवन बाय पॉइंट बी, तो ऑप्टिमल एलोकेशन बन जाता है पॉइंट हमारा बी, टेंडेंसी ऑफ कांस्टेंट एंड द इंडिफरेंस कर्व, वेयर कंजप्शन क्या है, इनकम से क्या है, ज्यादा है, मतलब उसे कंज्यूम करना चाहिए था, अब ऑप्टिमल पर वो यहाँ पे कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, जहां पे उसकी जो कंजप्शन है वो क्या है, इनकम से ज्यादा है, एंड हेंस द कंज्यूमर विल एंड अप बोरोइंग, तो कंज्यूमर वो कहीं ना कहीं अपनी बोरोइंग, यहाँ पे बोरोइंग करने की वजह से फ्यूचर में वो कम कंज्यूम कर पाएगा, तो बोरोइंग इन पीरियड फर्स्ट एंड विल हैव लेसर कंजप्शन इन पीरियड सेकंड, और लेसर कंजप्शन रहेगा उसका पीरियड सेकंड के अंदर। तो ये मैंने से ग्राफ्स ही बना दिए और आप लोगों को पॉइंट एक्सप्लेन भी कर दिया। अगला पॉइंट की तरफ चलते हैं, ये हमारा हो गया आखिरी पॉइंट, चेंजेस ऑफ इंटरेस्ट रेट। अब चेंजेस ऑफ इंटरेस्ट रेट को डिस्कस करते हैं और समझते हैं इससे कंज्यूमर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है ना। मोस्ट सबसे बढ़िया चीज है इस चैप्टर की समझने वाली, और आखिरी चीज भी है ना, आखिरी टॉपिक भी है, इसके बाद हम बात करेंगे अगले चैप्टर की यूनिट नंबर 5 की, है ना। तो चलो समझते हैं इसको, यानी कि मेरे से ब्लॉक नंबर 2 चालू हो जाएगा वो हमारा इग्नू के अकॉर्डिंग। तो जब हम बात करते हैं इंटरेस्ट रेट की, अब होगा क्या, व्हेन इनिशियली इज अ सेवर, पहले बात करते हैं कि अगर एक कंज्यूमर सेवर है तो अगर एक कंज्यूमर सेवर, तो हम सब जानते हैं कंज्यूमर सेव कब कर पा रहा है, जब वो अपने कंजप्शन को अपनी इनकम से कम रखता है ना, तब वो पैसा सेव कर रहा है, यानी कि उसकी कंजप्शन उसकी इनकम से क्या है, कम है, और जब कंजप्शन इनकम से कम वो पैसा बचा रहा है, इनके पैसे को इन्वेस्ट कर रहा है, और अगर उसे वहां पे हायर रेट ऑफ रिटर्न मिल जाए, यानी कि इंटरेस्ट रेट वहां पे बढ़ जाएगा, इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ गया उस टाइम पे, यानी कि अब उसके पास ऐसा अमाउंट ऑफ सेविंग है, ठीक है, कोई भी एक्स अमाउंट उसको सेविंग है, उसने उसे इन्वेस्ट कर दिया, इंटरेस्ट रेट उस पर क्या हो गया, ज्यादा मिल रहा है उसे, यानी कि उसे कहीं ना कहीं ROI अच्छी मिल रही है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छी मिल रही है, जिसकी वजह से उसकी वेल्थ बहुत जल्दी कंपाउंड होगी, यानी कि उसका पैसा बहुत तेजी से मल्टीप्लाई होगा, और जब पैसा बहुत तेजी से मल्टीप्लाई होगा तो मुझे एक बात बताओ, क्या वो फ्यूचर में कम कंज्यूम कर पाएगा या बहुत ज्यादा कंज्यूम कर पाएगा। आप बोलोगे भैया सिंपल सी बात है, जब पैसा ज्यादा है तो फ्यूचर में ज्यादा गुड्स और ज्यादा सर्विसेज कंज्यूम कर पाएगा आज के मुताबिक, लेकिन ऐसा कब हो पा रहा है, जब वो प्रेजेंट कंजप्शन को सैक्रिफाइस कर रहा है, पैसे को बचा रहा है, मार्केट में इंटरेस्ट से ज्यादा मिल रहा है, और वो उस पैसे को इन्वेस्ट करके फ्यूचर में ज्यादा वेल्थ कमाना चाहता है, और फ्यूचर में ज्यादा खर्चे करना चाहता है, फ्यूचर में ट्रैवल करना चाहिए तो ट्रैवल कर सकता है, कंज्यूम करना चाहिए गुड्स को कंज्यूम कर सकता है, सर्विस को बिजनेस करना चाहिए बिजनेस कर सकता है, तो बहुत सी चीजें वो उस वेल्थ के दम पे कर सकता है। और एक चीज और यहाँ पे, जब भी मार्केट में इंटरेस्ट रेट अच्छा मिलेगा तो आप एक सिंपल सी बात पूछता हूं, क्या इन्वेस्टर मोटिवेट नहीं होगा अपनी इन्वेस्टमेंट को जारी रखने के लिए। आप बोलोगे बिल्कुल तैयार रहेगा, क्यों, क्योंकि उसे उसकी इन्वेस्टमेंट पे हायर रिटर्न्स मिल रहे हैं, तो वो और ज्यादा पैसा इकोनॉमी में मार्केट में इन्वेस्ट करने की कोशिश करेगा, ताकि और तेजी से अपने पैसे को मल्टीप्लाई कर पाए। यानी कि मार्केट में इंटरेस्ट रेट क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है, ये जो है कंज्यूमर को, सेवर को, इन्वेस्टर को मोटिवेट करती है और ज्यादा पैसा मार्केट में डालने के लिए, ताकि वो और तेजी से अपने पैसे को और वेल्थ को बढ़ा सके। ठीक है, अब समझते हैं इसका दूसरा केस, जब वो एक इनिशियली बोरोवर होगा, मतलब अगर कंज्यूमर सेकंड सिनेरियो में आता है और वो बोरोवर है, यानी कि पैसे को उधार पे लेता है, तो होगा क्या, अब इंटरेस्ट रेट मार्केट में क्या है, ज्यादा, तो उस पे अब जो वो लोन पे ले रहा है पैसा, उसके लिए वो पैसा लेना एक्सपेंसिव होगा या चीप होगा। आप बोलोगे बिल्कुल महंगा होगा, क्योंकि अब उसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ रहा है। अगर मैं इसी का एग्जांपल समझाऊं कि भाई मान लो 1 लाख रुपए है, 1 लाख रुपए पे आपको 10% ब्याज देना पड़ रहा है, आपने 1 लाख रुपए लोन पे लिया, तो 10% कितना होगा 1 लाख का, 10,000 पर एनम। ठीक है, वही अगर 1 लाख पे आपको 20% देना पड़ रहा है तो कितना होगा, 20,000 पर एनम। यानी कि इंटरेस्ट रेट ज्यादा देना पड़ रहा है तो लोन लेना एक्सपेंसिव हो जाएगा। और अगर कंज्यूमर फिर भी बोरो करना जारी रखता है तो होगा क्या,
उसकी जो वेल्थ है वो कम होती रहेगी, फ्यूचर कंजप्शन और तेजी से उसे सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब उसे ज़्यादा पेमेंट सिर्फ दो तरीकों पे करनी पड़ेगी, एक तो प्रिंसिपल अमाउंट देने में, दूसरा वो हायर इंटरेस्ट रेट पे करने में जो उसे मार्केट के अंदर लिया जा रहा है, या फिर जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या फिर जो भी लैंडर है वो उसे ले रहा है ना। तो जिस चक्कर में उसका पास जो भी पैसा है वो सारा का सारा वो आज तो कंज्यूम कर लेगा, प्रेजेंट में कंज्यूम कर लेगा, लेकिन फ्यूचर में उसे मल्टीपल सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे उस लोन को पे ऑफ करने में और इस इंटरेस्ट रेट को पे ऑफ करने में। तो ये था टॉपिक जहां पे हमने देखा कि इंटरेस्ट रेट में चेंज कैसे एक बोरोवर और एक सेवर दोनों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर देता है, बदल के रख देता है। उम्मीद है आपको टॉपिक समझ में आ गया है, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। अब वो मिलेंगे अगली वीडियो में जहां पे हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट यूनिट के बारे में, ठीक है। और भाई प्लीज इग्नू अड्डा को सब्सक्राइब भी कर लेना, उसका लिंक मैं डाल चुका हूं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और नोट्स के लिए आप इसमें के नोट्स भी ले सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। और खासकर वो बच्चे जरूर सपोर्ट कर देना थोड़ा सा जो बच्चे इस वीडियो को कॉलेज अड्डा पे देख रहे हैं फिलहाल के लिए। अब जिसको जो उतारना उतार सकता है, मैं बोर्ड के सामने से।